आपदा में अवसर या व्यवस्था की विफलता। ईंधन संकट, जमाखोरी और राजनीतिक निष्क्रियता पर एक तीखा विश्लेषण है। ये देश जब भी किसी संकट के दौर से गुजरता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय तनाव हो, युद्ध की स्थिति हो या आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, तब असली परीक्षा सिर्फ जनता की नहीं बल्कि व्यवस्था और नेतृत्व की भी होती है। आज ईरान इजराइल जैसे वैश्विक तनाव के बीच भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर जो हालात बनते दिख रहे हैं, वे सिर्फ अफवाह या घबराहट का परिणाम नहीं है। इसके पीछे एक गहरी संरचनात्मक समस्या है। जमाखोरी, कालाबाजारी और प्रशासनिक ढीला। संकट की जड़ डर नहीं, लालच। और जहां आम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर चिंतित हैं, वहीं कुछ लोग इस डर को मुनाफे में बदलने में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ और स्टॉक खत्म के बोर्ड, ये सब संकेत हैं कि सिस्टम में कहीं न कहीं कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे समय का इंतजार ही करते हैं। उनके लिए संकट एक अवसर है और दुर्भाग्य से उन्हें रोकने वाला तंत्र अक्सर या तो कमजोर पड़ जाता है या सक्रिय नहीं। सरकार की भूमिका, बयान बनाम कार्रवाई। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद जमीनी स्तर पर समन्वय और शक्ति का अभाव साफ दिखता है। घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसे बयान जरूरी तो हैं लेकिन पर्याप्त नहीं। असल सवाल यह है, क्या स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए? क्या जमाखोरों के खिलाफ कोई विशेष अभियान चलाया गया? क्या जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर स्थिति संभालने को कहा गया? अगर जवाब नहीं या कमजोर रूप में है तो समस्या यहीं से शुरू होती है। जमीनी हकीकत, जनता अकेली क्यों? जब जनता पेट्रोल पंपों पर लाइन में खड़ी होती है या गैस के लिए भटकती है, तब उसे नेता नहीं सिर्फ परेशानी दिखती है। नेताओं की सक्रियता अक्सर चुनावी मौसम तक सीमित क्यों रह जाती है? क्यों संकट के समय वही नेता और उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आते जो वोट मांगते समय हर गली मोहल्ले में मौजूद रहते हैं? जिम्मेदारी किसकी है? यह कहना आसान है कि व्यापारी गलत है या जनता घबरा रही, लेकिन असली जिम्मेदारी उस सिस्टम की है जो इन हालात को पैदा होने देता है। अगर जमाखोरी हो रही है तो निगरानी कहाँ है? अगर कालाबाजारी हो रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं? अगर अफवाह फैल रही है तो पारदर्शी सूचना क्यों नहीं दी जा रही? आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि शासन की जगह राजनीति ने ले ली है। नेताओं के लिए प्राथमिकता अक्सर यह होती है कि मेरी सीट सुरक्षित है या नहीं, न कि मेरे क्षेत्र के लोग सुरक्षित हैं या नहीं। यह सोच ही उस दूरी को पैदा करती है जो जनता और नेतृत्व के बीच साफ दिखाई देती। समाधान क्या हो सकता है? सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी है। तुरंत निरीक्षण अभियान, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर आकस्मिक जांच होनी चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी पर तुरंत कार्रवाई उदाहरण पर प्रस्तुत करना चाहिए। पारदर्शी सूचना को जनता को वास्तविक स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति बतानी चाहिए। स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर उतरना होगा। जन जागरूकता, घबराहट में अनावश्यक स्टॉकिंग से बचने की अपील करनी चाहिए। आपदा हमेशा दो चेहरों को उजागर करती है, एक वह जो मदद करता है और दूसरा वह जो लूटता है। आज जरूरत इस बात की है कि नेतृत्व यह तय करे कि वह किस पक्ष में खड़ा है। सिर्फ बयान देना आसान नहीं है, यही व्यवस्था को जमीन पर लागू करना ही असली नेतृत्व की पहचान।